स्टॉक विद आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर और ओवरऑल हम मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे। मार्केट में निफ्टी में गिरावट क्यों है, गिरावट का कारण क्या है, और ये चर्चा करेंगे कि निफ्टी अब यहां से कितनी गिर सकती है। तो ओवरऑल सारी चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि निफ्टी की जो अब गिरावट है 23,000 निफ्टी चल रही है 23,532 पे। ठीक है सर, अब यहाँ से 23,532 से क्या निफ्टी और गिर सकती है, तो वो चार्ट पे चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं कि एफआईआई की कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 1849 करोड़ की, ये जो दिख रही हो आपको 1849 करोड़ की कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बिकवाली रही है। लगातार निफ्टी की गिरावट, लगातार एफआईआई की बिकवाली जारी है, लगातार एफआईआई की बिकवाली जारी है और निफ्टी में भी लगातार गिरावट जारी है। अब गिरावट के कारण अगर हम खोजने का प्रयास करेंगे तो गिरावट के कारणों में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, और अगर डीआई का डाटा अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा अगर और जानने का प्रयास करें तो ये देखिए आप, जो डीआईआई का डाटा है यहाँ, अगर यहाँ पे डीआई का डाटा अगर देखते हैं तो एफआईआई के द्वारा 1849 करोड़ की सेलिंग की गई, वहीं डीआईए के द्वारा कैश मार्केट में 2481 करोड़ की बाइंग की गई। लेकिन अब ये बाइंग किसके द्वारा की जा रही है, इसमें डीआई में म्यूचुअल फंड शामिल हुए हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा कुछ ऐसे निवेशक शामिल हैं जो कि लगातार सिप करते हैं। अब ये मार्केट को कहाँ तक टिका पाएंगे या मार्केट ये कहाँ तक टिक पाएगा। अब ओवरऑल अगर हम चर्चा करें तो जो हम बिंदु बताने वाले हैं कि जिन पॉइंट के कारण या जिन 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 कारणों से गिरावट हो रही है मार्केट में, तो उनमें सबसे बड़ा कारण अगर हम जानने का प्रयास करें तो सबसे बड़ा कारण जो है वो 4-5 निकल के आते हैं। उनमें सबसे पहला कारण जो है कि ये हो रहा है कि जो जो तिमाही के इस बार के नतीजे आए हैं वो बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस हुई या आपके एशियन पेंट्स हुई, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडसन बैंक हुई, उनके कंपनियों के नतीजे तिमाही के बढ़िया नहीं आए, इस वजह से भी गिरावट है। दूसरी गिरावट क्या है कि सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा जो है वो 6.71 के लगभग है, जो 6.21 के लगभग है सर। और ये जो इन्फ्लेशन जो डाटा हुआ है ये आरबीआई के दायरे से लगभग 6% ज्यादा है। अब जो कि यहाँ जो इन्फ्लेशन डाटा आया है, इस वजह से क्या हुआ है, इन्फ्लेशन डाटा से इस डाटा के आने से अब ये भी खत्म हो गई है कि यहाँ से रेट कट की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। तो ये निवेशकों को ये लगने लगा है, बड़े बड़े निवेशकों को, यहाँ से अब रेट कट होगा नहीं। तीसरी बात क्या आ रही है, तीसरी बात सर आ रही है कि डॉलर की जो प्राइस है, डॉलर जो है वो अधिक मजबूत होता जा रहा है। डॉलर अधिक मजबूत हो रहा है और डॉलर जो मजबूत हो रहा है अपने 4 महीने के उच्चतम स्तर पे है डॉलर। ठीक है सर, यहाँ से जब डॉलर मजबूत हो रहा है तो पैसे, रुपए की प्राइस में कमी आ रही है, रुपए की कमी आ रही है। अब जब रुपए में जो कमी आ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो इस वजह से भी गिरावट लगातार जारी है। एक अगली बात ये भी है, इसमें बताना चाहूंगा कि ट्रंप जी जब राष्ट्रपति बने हैं तो इसके बाद जो क्या हुआ कि एक तो अमेरिका की फेड रेट जो है, फेड रेट लगातार कम हुई, जैसे पहले 50 बीपीएस कम हुई, फिर 25 बीपीएस कम हुई, तो वहां की तो रेट लगातार कट हो रही है, लेकिन आरबीआई की कोई रेट कट नहीं हो रही है। अभी तक आरबीआई ने कोई भी रेट कट नहीं की है और कोई रेट कट न होने के कारण भी गिरावट लगातार जारी है। अब क्या होगा, दूसरी बात यह है कि ट्रंप जी जब शपथ लेंगे, जो कि जनवरी में शपथ लेंगे, तो जब जनवरी में वो शपथ लेंगे तो उसके बाद उनके निशाने पर मुख्य 3 बिंदु होंगे। एक तो टैक्स रेट कट का होगा, दूसरा जो होगा लगभग, दूसरा जो होगा जो अमेरिका में शरणार्थी हैं उनके ऊपर के होगा, और एक टैरिफ के ऊपर होगा। तो ये जो बातें हैं, तो इससे क्या होगा, इससे अगर वहां से फिर अगर रेट कट करते हैं तो क्या होगा, अमेरिका का डॉलर और मजबूत हो जाएगा। अब डॉलर जब और मजबूत हो जाएगा तो रुपए में और गिरावट आएगी। जब तक आरबीआई रुपए में जब तक रेट कट नहीं करती है तो तब तक यहाँ पे कोई संभावना नहीं है कि आपका मार्केट यहाँ से सुधर जाए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। अब हम इसको, आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ निफ्टी के पे, लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी, एक सेक्टर में यहाँ से आपकी जो बढ़ोतरी आ सकती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस सेक्टर में यहाँ से बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर मजबूत होगा। जब डॉलर मजबूत होगा तो अब आप गैस करिए किस क्षेत्र में बढ़ोतरी आ सकती है। तो मैं तब तक आगे बताता हूं, तब तक अगर आप इसमें कमेंट करना चाहें किस क्षेत्र में इसमें बढ़ोतरी आ सकती है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा गैस करिए किस क्षेत्र में किस किस यहाँ से सेक्टर में बढ़ोतरी आ सकती है, वो मैं थोड़ा आगे बताता हूँ आगे की वीडियो में। लेकिन अगर अब यहाँ से देखें तो थोड़ा हम चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है निफ्टी का। अब मैंने आपको निफ्टी का चार्ट दिखाया है, इस चार्ट को जरा देखिए आप। ये चार्ट जो है, यहाँ से बड़े बड़े अभी और भी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ से और भी 10% गिरावट आ सकती है। ठीक है सर, अब इसको जरा देखिए तो मेरे अनुसार ये यहाँ पर जो चार्ट सब हो, यहाँ मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ, उसको जरा थोड़ा सा देखिए गौर से। तो थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँ, ये मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन डाली ही हो। अब इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए थोड़ी सी,
तिरछी पड़ गई सर, इसको मैं जरा एक बार फिर से डालता हूँ। ये देखिए सर, अब मैंने ये ट्रेंड लाइन डाली, ठीक है सर। ये निफ्टी की मैंने जब ट्रेंड लाइन डाली, अब यहाँ से देखिए, अब जो सपोर्ट है अभी कहाँ है, अभी है 23,532 पे, ठीक है सर। अगर ये 23,532 से जो सपोर्ट है, और ये कहाँ आता है, ये लगभग यहाँ पे है जो 23,532 का सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट यहाँ से 23,500 से नीचे निफ्टी आती है, ठीक है सर, अगर थोड़ी सी नीचे निफ्टी आती है तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगी इस वाले वीक में। अगले वीक में अगर नीचे आती, पहले तो यहाँ सपोर्ट है ही, इसके पास 23,500 का सपोर्ट है, ठीक है सर। अगर 23,500 के सपोर्ट को ये तोड़ती है और निफ्टी नीचे की ओर आती है, तो फिर आपको जो निफ्टी जो सपोर्ट लेती दिखाई देगी वो इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेती दिखाई देगी, जो कि लगभग होगा 23,000, जो यहाँ से लगभग होगा 23,180 या 200 का आंकड़ा, ठीक है सर। 23,200 का आंकड़ा या 23,180 का आंकड़ा। अगर जब तक मैं इस पे यहाँ पे 23,000 तक मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ठीक है सर। जब तक यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, निफ्टी नीचे की ओर आती है, फिर निफ्टी आपको 22,000 के पास दिखाई देगी, मतलब 22,000 के पास नहीं, 23,000 से नीचे वो 22,000 की रेंज हो जाएगी, ठीक है सर। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक मैं कह सकता हूं कि निफ्टी आपको इस तरह आके ये यहां से घूमनी चाहिए, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आधार पे। लेकिन अगर लगातार मार्केट में एफआईआई की सेलिंग इसी प्रकार जारी रही, तो ये जरूरी नहीं है कि यहां तक घूमे, यहां से भी नीचे आ सकती है। तो जो आपके एनालिस्ट बता रहे हैं कि लगभग 10% की और भी गिरावट आ सकती है, तो वो यहां से संभवतः अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तब गिरावट आएगी। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक मैं यही कहूंगा कि निफ्टी आपका जो सपोर्ट लेगी वो 23,200 के आसपास यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है सर। 23,200 के आसपास तब तक निफ्टी सपोर्ट है। अब अगर आपने गैस कर लिया हो कि मैंने कौन सा सेक्टर बताया सर, अगर डॉलर में मजबूती आती है, डॉलर में मजबूती आती है तो आईटी सेक्टर में यहां से बढ़ोतरी होगी सर। आईटी सेक्टर में बढ़ोतरी होगी, और आईटी सेक्टर में लार्ज कैप कंपनियों में, जिनमें कि आप ले सकते हैं एक एम्फोसिस का जो कारोबार है वो विदेशों में, अमेरिका में ज्यादा है, तो एम्फोसिस में यहाँ से लगभग 30% की वृद्धि की संभावना है, ठीक है सर। एक एम्फोसिस हुई, एक आपकी इन्फोसिस हुई, एक एचसीएल टेक हुई, टीसीएस हुई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटी की जो बड़ी कंपनियां हैं, उनमें यहाँ से वृद्धि हो सकती है। और वो अनुमान लगभग 30% तक का इन्फोसिस में, और कुछ लगभग 22% का एनालिस्ट लगभग सोच रहे हैं कि इन्फोसिस में, और इन एचसीएल टैक्स में भी, एचसीएल टेक में, तो इन बड़ी कंपनियों में यहाँ से बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगर डॉलर में अगर मार्केट में लगातार गिरावट जारी है, चूंकि अब जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, तो अगर आपने लार्ज कैप आईटी सेक्टर में निवेश कर रखा है और उन कंपनियों में एम्फोसिस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, उसके बाद टीसीएस है, तो इन कंपनियों में यहाँ से बढ़ोतरी की संभावना है, ठीक है सर। अब मैंने आपको जो बताया, एक तो 5 कारण बताए कि निफ्टी में किस कारण से गिरावट हो रही है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई, अब मार्केट सुधरेगा कब, तो मार्केट के सुधरने के चांस तभी हैं जब आरबीआई रेट कट करे। दूसरी बात, आरबीआई रेट जब कट करेगी, उसके बाद ही कुछ चांस ये बनेंगे। अब वो चांस ये फरवरी में जो बजट की संभावना है वहां पे बन सकते हैं, जब आरबीआई रेट कम करेगी तब। तो ओवरऑल जो मार्केट में निगेटिविटी का ट्रेंड है वो तब तक जारी रह सकता है। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कब तक जारी रहेगा, तो वो तब तक जारी रह सकता है जब तक कि आरबीआई रेट कम नहीं करती। आरबीआई रेट तभी कम करेगी जब इन्फ्लेशन डाटा जो 6.21 का है वो थोड़ा सा, अगर अभी भी 6% ज्यादा है, वो थोड़ा सही है, तो तभी ये सारी कुछ प्रोसेस देखने को मिल सकती हैं। और जब तक सरकार के द्वारा कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक मार्केट को निगेटिविटी जारी रह सकती है। कि आपको क्या करना है, आपको कैश एन हैंड रखना है, और उसके बाद कैश एन हैंड रख के अच्छे स्टॉक्स में, जो अच्छे स्टॉक्स हैं आपके, उनमें आप खरीदारी करते रहिए। कुछ स्टॉक्स में आपको बताऊं तो बीबीएल देखिए, आप आईटी के लार्ज कैप स्टॉक्स देखिए, ठीक है सर। केवल आईटी के बीबीएल है, बीबीएल क्या है, बड़ो बेवरेज है, जो कि एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, ठीक है सर। इन स्टॉक्स में यहाँ से बढ़ोतरी की संभावना, और ये स्टॉक आप निचले प्राइस से लेते जाइए। अगर बीबीएल हुए या आईटी के बड़े स्टॉक हुए, अगर इनमें जो भी आपके अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको पैनिक नहीं होना है। निफ्टी हमेशा ऊपर जाएगी। ये देखिए कितनी गिरावट आई, वो आप गिरावटें देखिए,
कोरोना की कितनी गिरावट आई, 2008 की मंदी आई, लेकिन निफ्टी हमेशा कहाँ गई, बाजार हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा। ठीक है सर, बाजार ऊपर की ओर जाएगा, किसी भी आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है सर, अगर आपके पास कैश इन हैंड है रखिए पहली बात तो, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, तो पोर्टफोलियो बंद करके रखिए। अगर है तो कुछ अच्छे स्टॉक्स में निवेश करते जाइए। एफएमसीजी स्टॉक्स में बीबीएल सबसे अच्छा स्टॉक है, और मुझे मेरे लिए सबसे अच्छा है सर, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद आपको क्या है वो आपके ऊपर है, लेकिन बीबीएल मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है स्टॉक, उसका फंडामेंटल मजबूत लगता है, उसका काम अच्छा लगता है। और फिर आपके पास जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें आप निवेश करिए, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से निवेश करिए। मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया, यही बताने का प्रयास किया मार्केट कब तक गिर सकता है, ये बताने का प्रयास किया मार्केट क्यों गिर रहा है। अगर आपको सारा कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।